जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और सुबह खैर। और बात करूंगी कि कभी भी हम जब भी ग्रॉसरी करने जाते हैं, ख़ास तौर से अगर हम कॉन्शियस होते हैं अपनी सेहत के हवाले से, या फिर ये कि हम वज़न कम करना चाह रहे होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे भी जाएं, किसी भी स्टोर पे ग्रॉसरी करते हुए देखें ज़रूर कि अगर हम कोई भी मिल्क ले रहे हैं या ऐसे कोई बटर ले रहे हैं जिसके अंदर लो फैट लिखा हो, तो वो शायद हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं इस बारे में आजकल, और ज़रूर ये लेबल हम देखते हैं। कम चिकनाई वाले बिस्किट भी हम खरीदने की कोशिश करते हैं, या फिर ये कह लें कि सिर्फ और सिर्फ इसके मिल्क या दही की तरफ हमारा फोकस होता है। मगर बरसों से ये तस्वुर रहा है कि चिकनाई कम कर देना ही जो है वजन कम करने में आपके लिए मददगार साबित होता है। मगर आजकल हम ये देख रहे हैं कि एक कीटो डाइट आई जिसके अंदर कहा जाता है कि भाई आप कॉफ़ी है तो उसके अंदर भी आप देसी घी डाल लें या बटर डाल लें और फिर उसे पिए, सुबह आपके लिए अच्छा है। मगर क्या वाकई कम चिकनाई वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपका वज़न कम करती हैं, या फिर किसी और किस्म का आपको नुकसान हो जाता है अगर आप अपनी ज़िंदगी से, अपनी खुराक से जो है चिकनाई निकाल देते हैं? इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नौशीन अब्बास, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप जानते हैं कि बहुत अच्छा सा हमें जो है वो गाइड करके जाती हैं। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी बहुत बहुत सुबह खैर। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जब अल्हम्दुलिल्लाह, आप चिकनाई बताइए। वाली बात आ रही है ना, तो मेरे जहन में बिल्कुल एकदम से ब्रेकफास्ट आ रहा है, वो जो हम देसी घी का पराठा बना के खाते हैं। और मैं ज़्यादातर देसी घी यूज़ करती हूँ, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये कम चिकनाई से आखिर क्या मुराद है? इससे हम क्या कहेंगे? क्या कम चिकनाई क्या होती है? कि बिल्कुल ही फैट निकल गया अगर आप कोई भी आप स्किम मिल्क ले रहे हैं उससे, या फिर दही ले रहे हैं, या कोई बिस्किट वगैरह ले रहे हैं आप डाइट वाले? अच्छा देखिए, सो द बेसिक थिंग इज कि जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है? और वो कुछ सोच के ही उनको मैक्रो यानी कि इंपॉर्टेंट नाम दिया गया है। हुँ। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। आज हम बात कर रहे हैं फैट्स के बारे में। अब देखिए, फैट्स जो है ना, वो एक एसेंशियल पार्ट है आपकी बॉडी का। जी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका मुख्तलिफ जिस्म में मुख्तलिफ फंक्शंस उसके रखे हुए, ठीक है? एक सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, एक अनसैचुरेटेड। इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम आसान लैंग्वेज में बात करते हैं। अच्छा, लो फैट का मतलब ये है कि ऐसी चीजें जो फैट कंटेंट है वो कम हो उस खाने में, ठीक है? क्योंकि फैट की कैलोरी सबसे ज्यादा होती है। अगर आप बिल्कुल फैट फ्री चले जाएंगे तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। आपने कोई एक ऐसी चीज लेनी है जिसमें आपका बॉडी में फैट आता रहे, क्योंकि फैट का फंक्शन है। देखिए, जो चर्बी है वो कहीं आपकी और आपको प्रोटेक्शन देती है, कंट्रोल चर्बी, ठीक है? फैट जो है, होता क्या है, जैसे आपने अभी कीटो की बात मेंशन की है, लोग बगैर सोचे समझे चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वेट लॉस का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। जी। व्हेन यू टॉक अबाउट वेट लॉस, लोग समझते हैं बस जी फैट तो खाना ही नहीं तो वजन कम हो जाएगा। हुँ। तो ऐसा नहीं होता। फैट को आपको अपनी बॉडी में एंटर रखना है, लेकिन थ्रू नेचुरल। देखिए, फैट्स किस तरीके से भी हैं। अगर आप बटर ले रही हैं, आप अगर नट्स ले रहे हैं, आपके पास, क्योंकि इन सारी चीजों में फैट्स आपको मिल जी। रहे हैं। आपका जो ऑयल है, हमेशा मैं कहती हूँ एनिमल सोर्स ना यूज करें, प्लांट सोर्स यूज करें। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑलिव ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो दीज आर द फैट्स जो आपकी डाइट में शामिल होने चाहिए। अच्छा नौशीन, अक्सर होता है कि वज़न कम करने के चक्कर में हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम चीज़ें लें डाइट के लिए उसमें बिल्कुल फैट ना हो, तो ये कितने हम्म। नुकसानदेह हो सकती है हमारे लिए? ये देखिए, ये नुकसान इसलिए मैंने आपसे मेंशन किया ना कि देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट जब हमने उसको नाम दे दिया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। फैट्स को आप कैसे निकाल सकते हैं? फैट्स आपकी बॉडी में जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए भी आपको चाहिए। फैट आपकी एग्ज़ैक्टली। बॉडी में आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी आपको चाहिए। जी। फैट आपको आपकी बॉडी में एक उसका पैड होता है जो आपको ठंड और आपके टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए। तो आपने देखा होगा, जो लोग बहुत एक्सट्रीम वेट लॉस करते हैं, देन देयर बॉडी टेम्परेचर स्टार्ट्स फ्लक्चुएटिंग। उन्हें पंखा बंद करके बैठना है, गर्मी में भी दे डोंट फील हॉट। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इन द लॉन्गर रन फिर आपकी बॉडी को पे इम्पैक्ट करना शुरू कर देती अच्छा, हैं। आपने ये जो सिम्पटम्स बताए वाक़ई इस तरह होता है, और कभी मैं भी इस तरह करती हूँ, कोशिश करती हूँ, तो मुझे लग रहा होता है कभी एकदम से मुझे सर्दी लग रही है और एकदम से गर्मी, ये तमाम जो है फ्लक्चुएशन हो रही होती है। मगर चिकनाई की मुकम्मल अगर कमी हो जाए तो जिस्म को और कौन-कौन से नुकसानात हो सकते हैं? अच्छा, जैसे मैंने मेंशन किया, आपके टेम्परेचर मेंटेनेंस का आपका प्रॉब्लम होगा। अच्छा, मैं अगर आप
एसेंशियल फैट्स नहीं ले रहे तो आपकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है। इम्यूनिटी से मतलब है कुव्वत मुदाफ़ियत। कुव्वत मुदाफ़ियत से मेरी मुराद है कि यू विल बी मोर प्रोन टू डेवलपिंग इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, वायरल, चेंज ऑफ सीजन। अब जैसे हम एक ट्रांजिशन फेज में, जैसे हम बात कर रहे थे, जी। सो फ्रॉम समर्स हम विंटर्स की तरफ जा रहे हैं। ऐसा एक टाइम होता है जिसमें बहुत ज्यादा वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट कंटेंट कम है, यानी कि आप बिल्कुल ही ऑफ फैट चल रहे हैं, बहुत से लोग सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। तो आप फ्रीक्वेंटली बीमार हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने मेंशन किया, बॉडी टेम्परेचर आपका अफेक्ट हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिसको आप लेके आप देखें तो ये आपको अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है नौशीन, ये बताइए कि एक आम जो ह्यूमन बॉडी है उसके लिए कितनी मिकदार जो है चिकनाई की होना ज़रूरी है तो अगर डेली देखिए बेसिस पे? सपोज, हाँ डेली बेसिस बिल्कुल, सपोज एक एग्जांपल ले लें कि अगर किसी ने 1600 कैलोरीज दिन की लेनी है, हम्म। तो उसमें से जो है ना हम 15% फैट्स में से देते हैं पेशेंट को। ओके। तो उसकी फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, वो एक पूरा फॉर्मूला है जिसको लगाया जाता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि 15% से मतलब है कि 1600 में से 300 350 कैलोरी जो है वो पेशेंट को हम फैट से दे रहे हैं। तो इसलिए देखिए ना, फैट किस तरीके से भी, मिल्क में भी आ सकता है, बटर में भी आ सकता है, फ्राइंग में आपका जैसे एग फ्राई हो गया उसमें आता है, आपका खाना पक रहा है उसमें। तो ये सारी चीजें हैं जिसके साथ आप फैट आपको होता है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, जैसे हम बात करते हैं लो फैट मिल्क, सबसे आसान तरीका पता है कि अगर आप हम्म। किसी वेट कंट्रोल उसमें रिजीम पे जा रहे हैं, तो जो फ्रेश मिल्क है आपके घर में अगर आता है, बहुत से लोगों के आता है क्योंकि वो डब्बे वाला दूध नहीं पीते हैं, जी। तो उसको 2 दफा बॉईल करके आप मलाई हटा दें, तो दैट इज फैट फ्री। फैट फ्री मिल्क। यस यस यस। हम्म। तो ये यहाँ पे चले, इसको थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। ये तो आपने बताया मिल्क के हवाले से कि अगर आप दूध ले रहे हैं, इस तरह जो खुला दूध आप ले रहे हैं घर में और इस तरह आप बलाई हटा देते हैं, इस तरह आप दही की भी बलाई हटा के खाएं तो आपको लगता है कि वो फैट फ्री हो जाता है मुकम्मल, या वो होता है उसमें फैट रहता है फिर भी? अगर आप उसी दूध से बना रहे हैं तो ऑलरेडी फैट, लो फैट मिल्क। और ओके। अगर आपको लगता है कि आपने एक और फुल फुल क्रीम मिल्क से बनाया, तो आप ऊपर उसकी भी एक लेयर आती है मलाई की, आप वो भी हटा के ले सकते हैं। ठीक है। बात सारी बताने की ये है कि लेट्स मेक थिंग्स इजियर फॉर योरसेल्फ सो दैट यू कैन एक्चुअली इंडल्ज योरसेल्फ टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल, रादर देन आप चीजों को बीच बीच में से निकाल के फेंक दें कि नहीं जी मैंने खाना नहीं है, इससे मुझे कट डाउन नुकसान ना हो जाता करें, है। बिल्कुल। या अच्छा नौशीन, कुदरती और मसनूई जो चिकनाई है उसमें क्या फ़र्क है और कौन सी जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद है? ज़ाहिर बात है आप कहेंगे कुदरती वाली, लेकिन फिर भी आप अगर हमें गाइड करें, क्योंकि हम जब लो फैट लेना चाह रहे होते हैं और आप डाइट कॉन्शियस होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसी ही चीज़ें जो है पिक करें जाके स्टोर से जिनमें कम चिकनाई हो। बिल्कुल। अच्छा देखिए, लो फैट का मतलब ये है कि जिससे आपको कम आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूशन हो रही है। जी। अब सॉरी, आपने सवाल मुझसे क्या पूछा था कि डिफरेंस क्या है, जी, ठीक है? डिफरेंस क्या सो है? डेफिनेटली एनीथिंग व्हिच इज ऑर्गेनिक, जो नेचुरल तरीके से प्रोडक्शन है, वो आपके लिए हम्म। फायदेमंद है। हम्म। अच्छा, जो गैर फितरी तरीके से पैदा होती हैं, जो आप आर्टिफिशियल, वो क्या होता है कि वो आपकी जाके अंदर बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। जब वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होती हैं, तो आपकी आर्टरीज वगैरह नैरो होना शुरू हो जाती हैं। एंड उससे क्या होता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें देखने को आती हैं। इवन अगर हाई फैट डाइट है, तो आपका लिवर पे फैट, जी। आपने देखा होगा आजकल नॉर्मल इंडिविजुअल हैज फैटी लिवर, बिकॉज मसला ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी, और हम एक ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है ओहो इट वाजंट राइट फॉर अस, पता चलता है लिवर पे एक पूरी फैटी लेयर आ चुकी है। इसी तरह आर्टरीज पे ब्लॉकेज आ रहा है। तो दीज आर हम्म। वेरी कॉमन थिंग्स। मैं आपके प्लेटफॉर्म से भी मैं चाहूंगी, डू टेक प्रोफेशनल हेल्प। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट है, हर एग्जैक्टली। बंदा के पास अपने, सो बट समथिंग व्हिच इज रिलायबल, व्हिच इज एविडेंस बेस्ड ना, आपने हमेशा वो चीज फॉलो करनी है। बहुत अच्छी आपने बात की नौशीन। मैं चाह रही हूँ कि आप इस वक्त यहाँ पे हमारे सामने, तो जल्दी से आपको एक ऐसा कुछ बता दें कि अगर जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि भाई हम तो वज़न कम करने वालों में से लोग हैं ज़्यादातर, तो और कॉन्शियस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या हमें फॉलो करना चाहिए ख़ास तौर से ये कि अगर हम लो फैट लेना चाह रहे हैं तो? अदर देन द प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, आपकी डाइट में लो फैट से हमारी मुराद ये है कि एनीथिंग विच हैज लो, जो आपकी कम आपको कैलोरीज प्रोड्यूस करे, हम्म। क्योंकि फैट में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। हम्म। मैंने आपको मेंशन किया, आप ऐसा करें, वेजिटेबल ऑयल्स लें, आप एनिमल ऑयल्स मत लें, आप नट्स वगैरह को अपनी डाइट में शामिल करें, हम्म। लीन मीट लें, क्योंकि बीफ वगैरह में अगेन फैट फैट ज्यादा ज़्यादा होता है। है, जिसमें
चिकन है, फिश है, अंडे हैं, और इसी तरीके से आप जो है डीप फ्राइड फूड आइटम को अवॉइड करें, वो भी आर्टिफिशियली हो जाता है क्योंकि वो डीप फ्राई हो रहा होता है। जी। तो ये वो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको करें। वॉक और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, एंड डू नॉट गो फॉर आर्टिफिशियल फैट बर्नर्स, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। बहुत अच्छी आपने बात की और बहुत शुक्रिया। और आपने सबसे मेन बात जो कही है ना, वही कि रील्स देख देख के जो हम फॉलो करते हैं ना, वो ये जो एक बन जाता है ना हमारे इसमें कि वायर हर तरफ से हमारी जो है कनेक्ट हो रही है कि हम ये भी करें, तो ये नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नौशीन, हमारे साथ ही यहाँ लेंगे अब छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।